और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा बयान आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी फायरिंग का जो सीज फायर होता है वो कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। ये देखिए, ये ट्वीट हम आपको ये एक्स पर पोस्ट दिखा रहे हैं। After a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. बहुत बड़ा ट्वीट है, बहुत बड़ा पोस्ट कर दिया है एक्स पर डोनाल्ड जे ट्रंप ने, और बिग बॉल के जरिए आइए हम आपको ये पूरा ट्वीट बताते हैं। देखिए, ये कहा गया है, कांग्रेचुलेशन भी कहा गया है कि सीज फायर अग्री कर गए पाकिस्तान भी और इंडिया भी, और इस बात के लिए अनाउंस किया जाए। लंबी रातों के बाद मीडिएशन के लिए कोशिश की यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका ने, और उन्हें काफी खुशी हो रही है इस बात को अनाउंस करते हुए कि इंडिया और पाकिस्तान अग्री हुए हैं, उनके बीच मध्यस्थता के लिए इमीडिएट यानी तुरंत फौरी तौर पर सीज फायर के लिए तैयार है। उन्होंने दोनों ही देशों को बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, और लिखा है कि उनके इस कॉमन सेंस और ग्रेट इंटेलिजेंस के लिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, थैंक यू। और ये मुद्दा बहुत महत्व रखता है। बहल साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं ट्वीट के जरिए, ये कितना बड़ा मैसेज है पाकिस्तान को? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की। पहले भी ट्रंप ने ऑफर किया था कि सर, मैं लेकिन एक बात और इंटरप्ट करना चाहती हूं आपको। कल रात में अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी प्रवक्ता की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि वो मध्यस्थता नहीं करवाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये पलटना क्या बताता है? बिल्कुल, देखिए, कोई भी इस समय न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि दो कंट्रीज फुल फ्लैश वॉर लड़े जो दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। पूरे वर्ल्ड में ये स्थिति बहुत ही हाईली टेंसफुल दिखेगी थी और सब जगह से मैसेजेस आ रहे थे डी एस्केलेट। और ट्रंप ने शुरू में कहा कि आई विल मीडिएट, उसके बाद बैक ट्रैक किया और वापस बैक ट्रैक किया। और यहां पे आप देख रहे थे रूबियो भी बात कर रहे थे, साथ में दूसरे भी जो उनके वेरियस लेवल पे लोग हैं वो बात कर रहे थे, और सब ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जंग की स्थिति को रोक दिया जाए। जी बेल सर, रोक रही हूं आपको, आपके पास दोबारा आऊंगी। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, मध्यस्थता कर दी अमेरिका ने और इस बात को अनाउंस कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल 2-3 दिन से हम सबने देखा था कि कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे थे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से भी बात की थी, और इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार बात की। फिर अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर से बात की, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी। और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया है, पोस्ट आया है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि सीज फायर हो गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क ये मान गए हैं कि अब जो तनाव बढ़ रहा था उस तनाव को यहीं पर रोक। मनीष, लेकिन मैं आपको एक बात का जवाब आपसे जरूर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। कल रात को 1-1:30 बजे जब हम बात कर रहे थे, तब ये बात सामने आई थी कि अमेरिका की प्रवक्ता की तरफ से कहा गया था कि हम किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं करवाएंगे। एक रात में ऐसा क्या बदल गया, या फिर यूं कहूं कि उनकी तरफ तो यही दिन चल रहा होगा, तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया? देखिए, बीते 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। ये हम देख ही रहे कि दोनों तरफ से जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, मिसाइल के इस्तेमाल होने लगे थे, फाइटर जेट के इस्तेमाल होने लगे थे। तो इस बीच में अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार ये बात कर रहे थे। तो भले ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय का एक बयान था, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस दरमियान अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार दोनों साइड के संपर्क में थे। संपर्क का मतलब ये था कि वो अमेरिकी विदेश मंत्री पाकिस्तान के सरकार के जो टॉप लोग थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमेरिकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो, उनसे बातचीत कर रहे थे। और इन सब के बाद फिर भारत के विदेश मंत्री से भी उन्होंने बात की थी। तो ऐसा लगता है, हालांकि अभी भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से इस बात का आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। थोड़ी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है कि उसमें ये बात कही जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ ऐलान होने से पहले भारत सरकार ने एक बात पहले ही कह दिया है कि फ्यूचर में अगर कोई भविष्य में कोई अगर आतंकी हमला होता है तो फिर हम उसे युद्ध मानेंगे। तो ये बात हमने अमेरिका को भी जता दिया है, ये बात हमने दुनिया को भी जता दिया है कि अब अगर, देखिए, पहलगाम पर आतंकी हमले का हमने बदला ले लिया है और पाकिस्तान को दंड दे दिया है। फ्यूचर में अगर फिर कोई पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है तो फिर हम उसे युद्ध की घोषणा मानेंगे और फिर वो युद्ध ही माना जाएगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान ने डी-एस्केलेट करने का फैसला किया है। कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति ये दावा करते हैं। अब आगे दोनों देशों को आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है, जो अगले कुछ देर में हो सकता है कि ऐसा हो। तो देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा भारत और पाकिस्तान की ओर से भी, क्योंकि अमेरिका ने कदम उठाया, इंटरवीन किया, दोनों देशों से बातचीत की गई, मार्को रूबियो की तरफ से भी बातचीत की गई, पाकिस्तान में भी, भारत में भी एस जयशंकर के साथ भी बातचीत हुई। और बहल सर, ये एक कोशिश थी अमेरिका की फ्रॉम डे 1, क्योंकि लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं पहलगाम हमला भी हुआ था, उसके बाद से ही जो एस्केलेशन हुआ टेंशन में, उसके बाद अमेरिका की कोशिश थी कि कहीं वो मध्यस्थता कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी एक्स पर पोस्ट किया था कि मेरी कोशिश होगी अगर मैं कुछ मामले को सुलझा पाऊं तो।
बहुत ही अच्छी चीज बोली है आपने। अगर ट्रंप का उस टाइम का स्टेटमेंट मैं वर्बेटम कोट करूं तो उन्होंने कहा था सिचुएशन को शेम, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने टिट किया और भारत ने टैट कर दिया। अब दोनों का हो चुका है पूरा, अब दोनों को डी एस्केलेशन करना चाहिए। और वो कह रहे थे कि मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने बैक ट्रैक किया, पर बैक चैनल पे बातचीत चलती रही और फिर फाइनली रूबियो की जो इंटरवेंशन अभी आई है ट्रंप के बिहाफ पे, तो उसकी वजह से ये इतना बड़ा कदम हो चुका है। लेकिन इसको अभी हमारी दोनों कंट्रीज दैट इज भारत को भी इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा और फिर रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान अटैक्स बंद नहीं करता तो हमारे भी रिटेलिएटरी अटैक्स बंद नहीं होंगे। सर, हमने लेकिन बार बार देखा है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है। और वहीं हम अगर बात करें अमेरिका के विदेश मंत्री की, जिन्होंने मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और मार्को रूबियो ने वहां पर उनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत के बीच ये एक टेबल पर आना कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। देखिए, भारत की नीयत तो साफ है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में कितनी खोट है ये सब हम वाकिफ है अच्छे से। ये एक चीज यहां मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बार अमेरिका ने मध्यस्थता की है या नहीं की है, बट उन्होंने ये ट्वीट दिया है कि हमने मध्यस्थता करके ये रुकवाने की कोशिश की है और दोनों सीज फायर के लिए एग्री कर रहे हैं। जब अमेरिका बोलता है तो पाकिस्तान, जो हमेशा से अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट टेरर प्रोपगेशन के लिए, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं फाइट अगेंस्ट टेरर, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, या कह रहा हूं टेरर प्रोपगेशन के लिए रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उनकी बात जरूर मानेगा। और इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही पुअर है। आज ही उनको 1.3 बिलियन डॉलर्स का एड कल ही मिला है, लेकिन उसके बाद भी एवरी डे रोजाना इतना खर्चा होता है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है और वो उनकी इकोनॉमी सह नहीं सकती। आपको तो पता ही है कि 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप्स बंद है। अगर 48 घंटे के लिए उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए तो ना केवल उनका असला बट उनकी फ्यूल भी कम होती जा रही है, तो युद्ध कैसे लड़े। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, यूएस विदेश मंत्री ने डिटेल में इस बात की जानकारी दी है। मार्को रूबियो ने जानकारी दी है, जेडी वेंस और मैं पूरी रात लगे रहे। रूबियो का ये बड़ा बयान, हमने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की। मार्को रूबियो ने कहा कि इस बातचीत के बाद इस तरह का एक्सपर्ट पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का आया। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डिटेल में इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दी और उन्होंने कहा कि हमने पूरी रात लगातार कोशिशें की और इस दरमियान उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत की और तब जाकर वो इस मध्यस्थता के फैसले का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के एक्स के पोस्ट के जरिए कर पाए हैं। बैल साहब, इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दोनों देशों के तरफ से कितनी देर में आ जाएगा? क्योंकि मैं इस लिहाज से पूछ रही हूं कि अब से लगभग 15 मिनट बाद हमारे विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक चीज मैं और ऐड करूंगी, क्या इसकी क्या गारंटी कि अब इस बयान के बाद भी प्रोवोक नहीं करेगा पाकिस्तान? देखिए, एक चीज जो प्रधानमंत्री ने बोली थी कि अगर कोई भी फ्यूचर एक्ट हुआ टेररिज्म का तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। अगर दोनों को लिंक कर ले तो कहीं ना कहीं ये सीज फायर शायद रियल है। जी, और अब हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, मार्को रूबियो का पोस्ट दिखाने जा रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ से भी बात की है। कि देखिए, सेक्रेटरी मार्को रूबियो ओवर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटे में जेडी वेंस एंड आई हैव एंगेज्ड विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर, पाकिस्तान के और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और असीम मलिक। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे काफी खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान अग्री हुए हैं, राजी हुए हैं इमीडिएट सीज फायर के लिए और बातचीत की टेबल पर आने के लिए और न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये बड़ा स्टेटमेंट एक्स के जरिए सामने आया है मार्को रूबियो का, जिसको इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी पहल अमेरिका की तरफ से की गई और इस पहल को लेकर अमेरिका की तरफ से जहां डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं एक्स के पोस्ट में, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मार्को रूबियो का भी हम आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, जो विदेश मंत्री है वो भी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, और क्या डिटेल आ रही है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी तरह से कहीं युद्ध ना हो जाए, उससे पहले एक राहत बड़ी खबर आई है, एक अच्छी खबर आई है। और खबर वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में सहमति बन गई है। और अभी अभी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री ने भी आधिकारिक तौर पर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। और अब उधर दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री ने बताया कि विस्तार से बताया कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह कराई गई है, कैसे सहमति बनी है। और उनका कहना है कि इस मामले में उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जो कि पहलगाम हमले के दिन भारत में ही मौजूद थे और लगातार भारत के पक्ष में, भारत के समर्थन में बोल रहे थे,
तो ऐसा लग रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस आपको 2 सेकंड के लिए रोकूंगी मनीष, क्योंकि आपने जो जिक्र किया था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उप प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, उन्होंने क्या लिखा है। इशाक दार, हम आपको पढ़ के एक बार सुना दे। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। पाकिस्तान हैज ऑलवेज स्ट्राइव फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। इशाक दार ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सहमति हो गई है, इमीडिएट इफेक्ट, फौरन इफेक्ट से अब सीज फायर होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तुरंत सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह सीज फायर का ऐलान किया है। वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। एक और जानकारी जो लगातार हम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, 15 मिनट बाद हमारी तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। और इस प्रेस ब्रीफिंग में क्या इस बात का ऐलान किया जाएगा या उससे पहले हमें सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कुछ पोस्ट देखने को मिलेंगे? मनीष, अभी क्या भारत सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की तरफ से भी अभी चूंकि प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है, हो सकता है उससे पहले विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आए, लेकिन चूंकि अब कुछ ही देर के बाद ब्रीफिंग भी होने वाली है तो आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना दी जा सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 72 घंटे में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और अब अमेरिका की मध्यस्थता में इसमें सुलह हो गई है, समझौता हो गया है और समझौता में यही तय हुआ कि तनाव को खत्म किया जाए। और इसके लिए अब जो पूरी पिक्चर सामने आई है